तो दोस्तों अभी है हम सोलन के चायल गांव के जंगल में और माना जाता है कि ये जो एरिया है ये वही एरिया जहां पर अधिकतर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। कुछ भूतिया एक्टिविटी होती रहती है, लोगों ने भी देखा है। चायल जगह की ये सबसे जो है मानी गई जगह मानी जाती है। तो यहाँ से जब वो जाते थे तो उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ थी ये कि भाई आप यहाँ से जाओगे तो चुड़ैल लगेगी ही लगेगी 100%। तो क्या होता है कि इस जगह पे एक औरत की किसी कारण से डेथ हो जाती है। वो मतलब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको आवाज़ें आने लगती है। धीरे धीरे वो जो है एक्टिविटी बढ़ने लगती है। उनको किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगती है नीचे नाले से। साक्षात एक औरत उनके सामने वहाँ पे प्रकट होती है और वो सिर्फ एक ही चीज़ उनको बोलती है कि मेरा बच्चा कौन ले गया, है ना। हमने गलती तो नहीं कर दी आके कहीं? तो सारा दिन मतलब जब टाइम होने लगा गाय और पशुओं का वापस आने का 4-5 बजे के करीब, लेकिन एक गाय उनकी वापस नहीं आती, वो मिसिंग थी मतलब उनमें ना। तो वो क्या करता है कि भाई मैं जंगल में ही एक बार उसको ढूंढने जाता हूँ। वो पहुँचता है एक शमशान घाट के पास। यहाँ शमशान शमशान घाट आपके सामने है। इस पॉइंट पे वो पहुंचता है और वो देखता है कि भाई वहां पे शमशान घाट में उस जगह में जो है कोई औरत नग्न अवस्था में बैठी हुई है और वो अपनी कोई तांत्रिक क्रिया कर रही है। थोड़ा नजदीक से उसको देखते तो देखते कि वो हमारे ही गांव की एक औरत है। उसके पास चले गए वहां पे शमशान घाट में। तब क्या होता है, इस एरिया में भी एक औरत इस तरह की थी कि भाई सभी लोग उसको कहते थे कि भाई ये डायन है, इस तरह का काम ये करती है। तो एक बंदा उसके पड़ोस में ही रहता था। लकड़ी का जो बीच में दीवार है उसमें उसने पहले से ही प्री प्लान जो है एक छेद कर दिया छोटा सा। वो देखता है जब उस छेद से दूसरे कमरे की तरफ, तो वो देखता है कि वो औरत नग्न अवस्था में बैठी हुई है और उसकी जीभ बाहर निकली हुई है और उसने जो है कुंड मारा हुआ है जीभ ने। तो कहते हैं हम देवता से झूठ कह देते हैं, डोम देवता से, कि भाई हमारे जो है डेथ हो गई है गांव में और अब दौरा चलता है या जागरे के जो बोल है आपके ये नहीं हो पाएगा, आप जो है आगे चले जाओ। तो उनको पता लगता है कि गांव में एक डेथ हो गई बंदे की। शमशान घाट से वापिस आते हैं उसको जला के, एक और डेथ हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि एक दिन में और एक रात में 18 मौतें उस गाँव में हुई। तो दोस्तों अभी है हम सोलन के चायल गांव के जंगल में और माना जाता है कि ये जो एरिया है ये वही एरिया जहां पर अधिकतर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। कुछ भूतिया एक्टिविटी होती रहती है, लोगों ने भी देखा है, सुना है। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है अभय और ये बेसिकली यहीं से ही है, तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैं करता हूँ स्वागत। कैसे मेरे भाई? का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये आउटर लोकेशन है और बिल्कुल। इस लोकेशन में पहली बार हम ऐसा शूट कर रहे हैं कि जहाँ पर ऐसी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में हम खुद जाकर शूट कर रहे हैं। ठंड बहुत है, तो मैं जानना चाहता हूँ भाई ये जो कौन सा जंगल, इस एरिया के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये जो है चायल जगह पड़ती है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो चायल जगह की ये सबसे जो है मानी गई जगह मानी जाती है जहाँ पे चुड़ैल और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। बहुत पुराने समय से लेकर यहाँ पे दिखती है ये चीज़ें इसी जगह पे, और जितना भी सराउंडिंग का एरिया है यहाँ का, और आज भी बरकरार है वो चीज़। आज भी लोगों को यहाँ से चलते हुए वो चीज़ें दिख जाती है। तो ये जगह है चायल की, है ना। आपका तो बचपन यहीं बीता हुआ है। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि अभी इस जंगल में पता नहीं कितनी शक्तियाँ इनविजिबल है अभी, बिल्कुल है ना। तो चलो भाई थोड़ा सा बताओ फिर इस एरिया के बारे में, कोई स्टोरी, कोई रियल स्टोरी। तो मतलब यहाँ का ऐसा है कि यहाँ पे पहले टाइम से लेकर है ये जो है रास्ता भी है यहाँ से गांव के लिए जाने के लिए मेन चायल बाजार से। तो जब पहले ज़माने में गाड़ियाँ होती नहीं थी तो शॉर्टकट रास्ते ही ज़्यादा बुजुर्ग अपनाया करते थे। तो यहाँ से जब वो जाते थे तो उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ थी ये कि भाई आप यहाँ से जाओगे तो चुड़ैल लगेगी ही लगेगी 100%। उनके लिए एक मतलब यूज टू हो गए थे इस चीज़ से वो कि ये होगा ही होगा उनके साथ। तो इसी जगह चायल की जो है मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आज से कोई 6-7 साल पहले की बात है, मैं स्कूल में पढ़ा करता था उस टाइम। तो क्या होता है कि इस जगह पे एक औरत की किसी कारण से डेथ हो जाती है और होता यूँ है कि उसका बच्चा काफ़ी छोटा होता है। ये मान के चलो कि 2-3 महीने का उसका बच्चा होगा।
तो जब उसकी डेथ होती है तो कुछ एक गलतियां वो लोग करते हैं, उसके घर वाले या गांव वाले। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद जो है आपकी चिता को आग नहीं दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही की, अब होता है ना कि भाई अब डेथ हो गई तो रिश्तेदार कोई दूर से आ रहा है वहाँ पे आखिरी समय में, तो उसके लिए उन्होंने ज़्यादा लेट कर दी और काफ़ी मतलब ढलने लग गया था सूरज। तो सूरज ढलने के बाद वो लाश को जो है शमशान घाट में लास्ट जो आपका अंतिम संस्कार होता है उसके लिए वो अग्नि देने के लिए लेके गए। ठीक है, वो हो गया सब कुछ। उसके बाद क्या होता है नीतीश भाई कि उसके कुछ एक टाइम बाद ना, 2-3 हफ्ते बाद इसी जगह पे जो है कुछ एक हमारे ना यहाँ पे चरवाहे आते हैं, जो आपके गद्दी लोग होते हैं ना, जो बकरियां भेड़ बकरियां वगैरह चराते हैं। उन लोगों ने जो है यहाँ चायल के एरिया में अपना रात के पड़ाव के लिए एक जगह चुनी। तो अब गद्दी लोगों का क्या होता है कि उनके पास भी अपनी कुछ एक विद्या और शक्तियां ऐसी होती है ताकि वो, क्योंकि रात को उन्होंने कहीं पे जगह पे अपना पड़ाव डालना है तो वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ों का खतरा होता है, जैसे कि जानवरों का खतरा हो गया और इस तरह की नेगेटिव चीज़ों का। तो उस जगह पे पड़ाव डालने से पहले वो उस जगह को जो है किलित कर देते हैं। कोई रक्षा घेरा मंत्र उनके पास ऐसा होगा शक्तिशाली, जिससे उस घेरे के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ या कोई जानवर नहीं आ पाते ना, ताकि उनके जानवरों को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और उनके ऊपर भी कोई इस तरह का नुकसान ना हो। तो उन्होंने किया भी वैसे ही, उन्होंने पड़ाव चुना और रक्षा घेरा वगैरह बना लिया था। तो होता यूं है कि रात को जो है जब वो मतलब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको आवाज़ें आने लगती है। वो आवाज़ें पायल की जैसी उनको आवाज़ आने लगती है उस जगह पे जहाँ पे उसको जलाया था औरत को। वही जगह उन्होंने, अब उन्हें तो पता नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई शमशान घाट या कोई है, उन्होंने वही जगह जो है चुनाव किया उस जगह का। अब उनको पायल की आवाज़ आने लगती है वहाँ पे, धीरे धीरे वो जो है एक्टिविटी बढ़ने लगती है। उनको किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगती है नीचे नाले से। अब समय के साथ साथ वो आवाज़ उनके नज़दीक आने लगती है। अब वो रोने की आवाज़ थोड़ी और तेज होने लगती है। कभी वो बीच में चीख भी मारती वो औरत, तो कभी वो आवाज़ उनको राइट साइड से आती, कभी लेफ्ट साइड से, कभी खड्ड से आती। इस तरह से वो उनको जो है छल में ले रही थी पहले। तो वो फिर कुछ समय बाद साक्षात उनके सामने दिखने लग गई कुछ दूरी पे, जहाँ पे उनका घेरा बंधा हुआ था, कि साक्षात एक औरत उनके सामने वहाँ पे प्रकट होती है और वो सिर्फ एक ही चीज़ उनको बोलती है कि मेरा बच्चा कौन ले गया। अच्छा। मेरा बच्चा कौन ले गया। क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर किसी का बच्चा ऐसे रह जाए, उसकी याद या रूह पीछे छूट जाए तो वो मतलब प्रेत जूनी में ही जाता है और भटकता है। तो सारी रात सुबह तक जो है उस चुड़ैल ने उनको बहुत परेशान किया और एक ही चीज बोलती थी वो कि मेरा बच्चा कौन ले गया, और कभी रोने लग जाती थी। सुबह हुई तो वो जो शक्ति थी वो भी वहां से गायब हुई, वो चले गए। उन्होंने पड़ाव छोड़ा, वो थोड़े से आगे को गए। सुबह का समय था तो औरतें वगैरह घास पत्ती लेने के लिए जंगल में आ रही होती है। कुछ एक लोग भी उनको रास्ते में मिलते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ पे किसी औरत की डेथ हुई है क्या ताज़ा तौर पे? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, हफ्ता या 2 हफ्ता पहले ही इस तरह से एक औरत की यहाँ पे डेथ हुई है। अच्छा। तो वो चरवाहे जो है उनको बताते हैं, जो गढ़वाली भाई थे, कि इस तरह से हमारे साथ रात को वाकया हुआ और हमने पड़ाव डाला था और उस औरत ने जो है सारी रात हमें परेशान किया है। तो आप जो भी इसका विधि विधान है वो या तो ठीक से हुआ नहीं है, तो इसके बारे में आप जरूर सोचना, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आने वाले समय में किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। ठीक है जी। अब उन्होंने भी सोचा इस बारे में, किसी ने कोई ज़्यादा इसके ऊपर गौर नहीं किया, ना कोई विधि विधान किया। उसके बाद क्या होता है कि चायल बाजार से रात के समय में लेट एक आदमी जो है घर की तरफ को जा रहा था गाड़ी में। अब वो जा रहा है तो वो देखता है कि जब वो इस एरिया में पहुंचता है ना, चायल के इस जंगली एरिया में, तो उसको एक जोड़े में औरत दिखती है साइड में सड़क में। वो उसको हाथ दे रही थी। अच्छा। अब पता नहीं कुछ मतलब भगवान का इंडिकेशन होगा, होता है ना कि हमारे देवी देवता भी हमारे को ऐसी सतबुद्धि देते हैं जब ऐसी कोई चीज हमारे साथ होने वाली होती है। तो वो उसके लिए गाड़ी नहीं रोकता उस टाइम। तो जब वो थोड़ा सा आगे को जाता है 1-2 मोड़, तो वही औरत उसको दोबारा से दिख जाती है 2 मोड़ आगे। फिर तो वो समझ गया कि कोई ये चीज है। थोड़ा और आगे जाता है 2 मोड़,
तो दोबारा से उसको वही औरत खड़ी वहां पे मिलती है। अच्छा। तो फिर क्या था, फिर तो मतलब उसने गाड़ी भगाई और वो घर की तरफ निकल गया। फिर क्या था, पूरे चायल एरिया में जो ये बात आग की तरह फैल गई कि भाई यहाँ पे किसी चड़ेल का साया है, और पूरे चायल एरिया में खौफ फैल गया। मतलब इतना तक हो गया कि रात तो एक दूर की बात है, दिन के समय में भी जो है इस एरिया की साइड आने में औरतें वगैरह और बच्चे और जितने भी बड़े आदमी हैं वो भी आने से डरने लगे। अच्छा। बाजार जो अपने मतलब किसी जरूरत का सामान लेने के लिए जाते, तो वो भी जो है टाइम से 4-5 बजे ही दिन को घर को वापिस आ जाते। 6 बजे के बाद किसी की आवाजाही बंद हो गई है किस्म से यहाँ पे ना। हमने गलती तो नहीं कर दी आके कहीं? चलो अब तो मतलब उसका विधि विधान हो गया, मैं आपको बताऊंगा स्टोरी में ना। तो पूरी आवाजाही बंद हो गई 4-5 बजे के बाद, इस एरिया में कोई भी मतलब गाड़ी या कोई आदमी नहीं आता था। तो मतलब इस तरह का हो गया कि अब ये जो चायल एरिया, ये टूरिस्ट प्लेस है, के बाद टूरिस्ट भी आ जाते थे, तो उनके लिए भी जो है गांव वाले पहले ही हिदायत दे देते थे कि ये जगह सही नहीं है, आप यहाँ से आगे निकल जाओ, आगे पीछे हो जाओ। लेकिन इस एरिया में ये जो एक किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ जो ये एरिया है चायल का, इससे आप आगे या पीछे निकल जाओ, यहाँ आपका रहना मतलब ठीक नहीं है। क्योंकि एंटिटीज ने जो जगह चुनी होती है बिल्कुल वो फिर बिल्कुल उसी में ही रहती है, हजारों सालों तक भी रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से खौफ चायल एरिया में उस औरत का फैल गया, मतलब चुड़ैल का। तो फिर जो उस औरत के घर वाले थे उन तक भी ये कानों तक खबर पहुंची कि भाई इस तरह से हमारी जो घर की औरत थी जिसकी डेथ हुई थी, वो इस तरह से प्रेत जूनी में भटक रही है और इस तरह से वो लोगों को छलावा दे रही है अपना। तो फिर उन्होंने विधि विधान से हमारे गुरुओं को, पंडितों को जो है बुलाया, और जो उसका विधि विधान है, शमशान घाट में जाकर जिस जगह पे औरत को जलाया है उस जगह पे कील लगाई जाती है, तब जाके उसकी एंटिटी को वहां पे रोक दिया जाता है। तो ये है कि आज भी जो है उस जगह पे जो वो नाला है ना, मतलब यहाँ है वो राइट साइड में ना, नीचे को थोड़ा सा आगे जाके, आज भी जो है रात को कई बार वहां पे बंदे जाते हैं तो उनको आवाजें वगैरह आती है, पर ये है कि वो ज्यादा ऊपर नहीं आ पाती, रोड की साइड वो नहीं आती है, नीचे कोई आवाजें वगैरह उसकी आती है। कुछ एक दोस्तों ने मतलब की कोशिश ना, होता है वो ड्रिंक वगैरह करके, मतलब उनको जोश आ गया कि भाई चलो जरा देखते क्या है, तो वो उन्होंने भी कोशिश की, तो उनको भी उस तरह की एक्टिविटी वहां पे हुई। किसी का मतलब फोन ही वहां पे गिर गया, किसी के कुछ वहां पे जूते वगैरह ही गिर गए, जब उनको वो दिखाना या फिर आवाज वगैरह उनको सुनाई दी तो वो भी वहां से भाग के आ गए। ये मेरे दोस्तों ने खुद रियलिटी में भी चेक किया वहां पे जाके। तो ये एक इंसिडेंस है। तो उसके बाद कीलित हो गया था, मतलब उस आत्मा को किया और पूरे विधि विधान के साथ, तो उसके बाद जो है उस चुड़ैल का प्रकोप थोड़ा कम हो गया है यहाँ पे। तो ये रियल इंसिडेंस है जो मेरे सामने ही हुआ है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-7 साल पहले, 7-8 साल पहले की ये बात है यहाँ की चायल एरिया की। और उसी जगह पर भी हम आज हाँ, मतलब वो थोड़ा सा राइट साइड में आगे को जाके, क्योंकि ये जो 1 किलोमीटर है ना, ये स्पेशली 1 किलोमीटर एक ऐसा है जहाँ की बहुत सारी इंसिडेंट्स है, मतलब जो कि चायल में हुए हुए हैं। यहाँ पे एक नहीं मतलब हजारों किस्से हुए हैं बुजुर्गों से लेकर, और आज भी बरकरार है वो चीजें की होती है। मतलब यहाँ पे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी 1-2 स्टोरी जो चुड़ैल की सुनाई थी, वो इसी एरिया की बात 1 किलोमीटर में फैली हुई। तो बहुत कुछ है मतलब। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस एरिया में ना, अभी तो खैर ये तो मेन जंगल है, लेकिन नीचे नीचे भी लोगों ने घर नहीं बनाए। नहीं, हाँ तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और आपका मतलब ये है कि ये बाजार से शॉर्टकट है, मतलब बाजार से घर के लिए। तो अब तो गाड़ियां हैं, पहले जमाने में जो ये शॉर्टकट को ही ज्यादा अपनाते थे लोग। तो इस तरह की एक्टिविटी होती थी हमारे बुजुर्गों के साथ। ये जो एरिया है ना भाई, मैं सच कहूँ तो ये ना मतलब विजुअली देखने में भी डरावना और भयंकर सा है। बिल्कुल, अभी तो दिन है और रात को तो आप सोचो जब रात को आता होगा कोई बंदा, तो है ना, अभी दिन है लेकिन दिन का जो समय है वो दिन लग नहीं रहा है। बिल्कुल, अगर एग्जैक्ट टाइम अगर शायद कैमरा पता नहीं कैप्चर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो अभी 1 बजा है, 1:11 है। नहीं दिखेगा शायद, दिख रहा है ना। 1:11 में ब्राइटनेस कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा नहीं दिखेगा शायद उतना तो जीबी से, है ना। 1:11 दिन के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंधेरा ही है, बिल्कुल अंधेरा और है। इस एरिया में मुझे लगता है ऐसे ही रहता है। ये 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एरिया इसी तरह का है, मतलब ना थोड़ा डरावना सा, और है भी मतलब चीजें यहाँ पे हुई ये चीजें आज भी बरकरार है जो। हाँ, जहाँ इंसान कम रहते हैं वहाँ पर दूसरी तरीके की शक्तियाँ बिल्कुल। और भाई और कोई जबरदस्त सी कहानी इसी 1-2 किलोमीटर के दायरे में हुई एक घटना मैं आपको बताता हूँ। इसके ही
दायरे में एक गांव पड़ता है पास में ही। तो हमारे गांव में क्या होता है ना, मतलब एक ट्रेडिशन ही है कि सुबह घर से लोग उठेंगे, जो उनके पशु वगैरह है उनको वो खोल देंगे और वो जंगल में छोड़ आएंगे, और सारा दिन वो पशु जो है अपना जंगल में पेट भर के चरेंगे, और शाम को ही 5-6 बजे के करीब वो खुद ही जो है घर को वापस लौट जाएंगे। उनको आदत है पहले से ही पड़ी हुई पशुओं को ना, जो हमारे गाय बैल वगैरह होते हैं। तो उस गांव में क्या होता है कि एक घर में वो भी जो है गाय वगैरह को खोलते थे। तो उस दिन जो है उन्होंने गाय वगैरह खोली अपनी ना, जंगल भेजी उन्होंने। तो सारा दिन मतलब जब टाइम होने लगा गाय और पशुओं का वापिस आने का 4-5 बजे के करीब, तो वो देखते हैं कि सारे पशु वापिस आ गए उनके घर में, लेकिन एक गाय उनकी वापिस नहीं आती, वो मिसिंग थी, मतलब उनमें ना वो जो उनका टोली थी एक पशुओं की। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, पीछे रह गई होगी, थोड़ी आती होगी पीछे से, और ठीक है आधा 1 घंटा उन्होंने वेट किया, वो नहीं आई। 7 बज गए, 8 बज गए, 9-10 बज गए, वो गाय वापिस नहीं आई घर को। अच्छा। अब उनको टेंशन भी होगी। अब गांव के आदमी ऐसे होते हैं बेचारे, भोले होते हैं, उनके लिए तो यही संपत्ति सबसे बड़ी है, उनकी जमीन, उनके खेत और उनके जो पशु होते हैं, खेत खलियान होते हैं। बिल्कुल सही। इतना प्यार वो करते हैं पशुओं से। अब उनको टेंशन होगी रात के 9-10 बज गए वेट करते हुए गाय का, कि वो वापिस आई ही क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई उसको किसी जंगली जानवर, शेर या फिर बाघ, तेंदुए ने, भालू इसी एरिया में भालू का भी कहर हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी मतलब जंगली जानवर ने कुछ मिसहैपनिंग कर दी हो हमारी गाय के साथ। तो घर में एक आदमी होते हैं, वो सरकारी जॉब किया करते थे ना, सर्विस में थे। तो अब उनको भी मतलब बेचैनी होने लगी कि भाई यार ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना जंगल में ही देखने चला जाता हूँ उसको ना, गाय को। ऐसा ना हो कि भाई कहीं कोई जंगली जानवर उसको मार दे या फिर कुछ ऐसा कर दे, या वो गुम हो के कहीं और ही निकल जाए, कोई आदमी और ही लेके चला जाए उसको। तो वो क्या करता है कि भाई मैं जंगल में ही एक बार उसको ढूंढने जाता हूँ। तो वो घर से चलता है, कोई मतलब 10-11 बज गए होंगे वेट करते हुए ना गाय का, तो वो घर से जंगल की ओर निकलता है। तो जंगल में निकलते निकलते ढूंढते ढूंढते उसको गाय नहीं मिलती है कहीं भी ना, और वो जो है बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाता है गाय को ढूंढते ढूंढते। और वो किस पॉइंट पे पहुंचता है आपका, उसी पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं नीतीश भाई। अच्छा। इसी पॉइंट में, तभी स्पेशली इस पॉइंट पे आपको लेके आया। वो पहुंचता है एक शमशान घाट के पास। यहाँ शमशान घाट है? शमशान घाट आपके सामने है। अच्छा। आप कैमरा से दिखा सकते हो, ये पेड़ के पीछे जो ये जगह है, ये वो शमशान घाट है। और ये पेड़ों के बीच से जो रास्ता जा रहा है, ये वो रास्ते से ये पगडंडी उसने पकड़ी हुई थी गाय को ढूंढने के लिए। अच्छा। वो यहाँ तक पहुंच जाता है गाय को ढूंढते ढूंढते। तो रात का टाइम था, 11 बजे घर से चला था, उसको मतलब हो गया होगा 12:30 के करीब, 1 बजे के करीब। रात के समय तो फिर बिल्कुल ही टॉर्च तो होती नहीं होगी उस समय। तो नहीं, टॉर्च वगैरह का समय था, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये भी मतलब 10 साल पहले की बात है। तब तो सब कुछ मैं मतलब मेरे सामने की बात है, मैं छोटा था उस टाइम ना बहुत ज्यादा। तो उस समय की ये बात है, कोई मतलब मैं हूँगा उस समय यही आपका कोई 14-15 साल की मेरी उम्र रही होगी। मेरे सामने की बात है, ये टॉर्च वगैरह थी, सब कुछ था, फोन वगैरह भी उस टाइम बढ़िया थे। मतलब ये है कि सिग्नल वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, हम भी फोन में चेक कर रहे हैं तो सिग्नल बिल्कुल है ही नहीं मतलब। तो इस पॉइंट पे वो पहुंचता है और वो देखता है कि भाई वहां पे शमशान घाट में उस जगह में जो है कोई औरत नग्न अवस्था में बैठी हुई है और वो अपनी कोई तांत्रिक क्रिया कर रही है। आपने सुना होगा हिमाचल में कि भाई डाइने होती है। हमारे चायल एरिया सोलन क्यूंठल रियासत में उनको डाग कहते हैं। अच्छा। डाग या फिर डागी भी कह देते हैं आप हमारे एरिया में। तो वो औरत वहां पे बैठी हुई थी और वो अपनी नग्न अवस्था में बाल खुले और कोई क्रिया कर रही थी उस जगह पे। अच्छा। ये जो सामने आपके शमशान घाट है। क्योंकि अब समय ये होता है बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा था, मतलब चांदनी रात थी उस समय ना, पूर्णिमाशी की रात थी, चांद भी था। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा खुला भी है यहाँ पे ना, तो यहाँ की रोशनी हो सकता है कि वहां पे पड़ गई हो। अब वो देखता है, पहले के दिलेर बंदे होते थे और वो मतलब हंसमुख और मतलब बोलने वाले बिहेव के व्यक्ति रहे हैं, अभी तो नहीं है वो। तो वो देखते हैं कि वो वहाँ औरत कोई क्रिया कर रही है और वो जब थोड़ा नजदीक से उसको देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो हमारे ही गाँव की एक औरत है, उनकी जानकार कोई औरत की गाँव। अच्छा। गाँव की मतलब औरत कोई बैठी हुई। अब दिलेर बंदा वो था, मतलब थोड़ा ना, और बोलने का बिहेव था, तो वो उसके पास चले गए वहां पे शमशान घाट में।
और उसको कहते हैं मतलब पहाड़ी भाषा में कि बोबोए तू का लग रही ते कर दे, यानी कि बहन तू यहाँ पे क्या कर रही है इस टाइम रात को। अब वो तो समझ गया कि उसको समझाया भी कि तू ये क्या सब कुछ कर रही है, यहाँ पे ये गलत काम है जो तू ये कर रही है। दूसरे का अहित करना, बुरा करना या किसी की बलि लेना या मारण क्रिया तू किसी के लिए कर रही है, ये बहुत गलत चीज है, तू ऐसा मत कर। तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है वो औरत उस टाइम कि भाई भैया जो है आपने किसी को बताना नहीं है, मैं आज के बाद ये काम जो छोड़ दूंगी और मैं आज के बाद ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो वो वचन लेती है उस बंदे से ना कि भाई मैं ये छोड़ दूंगी और आपको वचन देना पड़ेगा कि आप किसी को ये बात नहीं बताएंगे घर में या कहीं भी किसी को गलती से भी। तो वो भी उसको जो है धर्म दे देता है, वचन दे देता है यहाँ पे कि भाई मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा और तू आज के बाद इस काम को छोड़ दे। ठीक है, वो घर को आ जाता है, गाय पता नहीं उसको मिली कि नहीं मिली, इसके बारे में ज्यादा हमने भी जानने की कोशिश नहीं की। अब क्या होता है बंदे का बिहेवियर ही ऐसा होता है ना, नेचर ऐसा होता है कि मतलब गुप्त नहीं रख पाते ऐसी बातों को। ये बात कहीं ना कहीं निकल ही जाती है यारी दोस्ती, किसी ना किसी का कोई पर्सनल होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई खास होता ही है, किसी ना किसी का बता ही देता है आगे। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी अपने खास बंदे को बता दी किसी को बात, या गांव में किसी को बता दिया, अपनी वाइफ को बता दी होगी। अब आगे खास के खास होते हैं, उन्होंने और आगे बता दी, वो पूरे एरिया में फैल गई और वचन टूट गया जो वचन हुआ था। अब क्या होता है कि उसके 1-1.5 महीने बाद अब उसी बंदे की लाश यहाँ पे शमशान घाट के नीचे एक खाई है वहां पे मिलती है। अच्छा। वो बंदा गायब हो जाता है मतलब 4-5 दिन के लिए ना, उसको सारे बंदे ढूंढते हैं कि वो बंदा कहाँ चला गया, मतलब उसकी ड्यूटी में फोन करते कि कहाँ चला गया, नहीं मिला, उसको ढूंढते हुए 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रिश्तेदारी में हर जगह कॉल किया कि कहाँ है, कहते कहीं भी नहीं है यहाँ पे। तो फिर वो किसी पंडित के पास गए होंगे दिखाने, क्योंकि हमारे ऐसी विद्या चलती है कि अगर चोरी हो जाए या कोई बंदा गुम हो जाए तो मतलब हमारी देव संस्कृति के द्वारा भी बता देते हैं कि भाई इस तरफ को थोड़ा सा इंडिकेशन दे देंगे कि इस तरफ को बंदा आपको एरिया का आइडिया दे देते हैं कि इस तरफ को आपको वो बंदा मिलेगा, उस तरफ की आप ढूंढने की कोशिश करें। पर कई जगह इतना तक भी हमारे देवी देवता को इतने प्रबल है, कई बार तो ये होता है ना, वो देवी देवताओं से पूछने का तरीका वो तो सभी जानते हैं, बिल्कुल वो आइडिया इसलिए देते हैं ताकि थोड़ा सा ऐसा हो कि ये भी थोड़ी सी कोशिश करें, बिल्कुल, है ना। लेकिन कभी कभी अगर ऐसी इमरजेंसी है तो देवी देवता सीधा एग्जैक्ट बता देते हैं इस पत्थर के नीचे ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, कई वो ये अब कोई समझने वाला बंदा चाहिए। और देवी सबसे बड़ी बात है, देवताओं से पूछना भी एक कला है। देवताओं से पूछने वाला इंसान भी उस तरीके का होना चाहिए, वो कैसे पूछेगा। बिल्कुल, क्योंकि देव जो वाणी होती है उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर उनको भी इंडिकेशन मिलती है, इस जगह की इंडिकेशन वो गुर के माध्यम से उनको पता लगता है। तो वो जब यहाँ पहुंचते, यहाँ पे शमशान घाट के पीछे जो है एक खाई है नीचे को ना, तो वहां पे उसकी लाश जो एक झाड़ी में अटकी हुई मिलती है, गिरा हुआ, मतलब वो बंदा। अच्छा। और खत्म बंदा मतलब। तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर्स उनको डेड घोषित करते हैं कि इनकी डेथ हुए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। ना गांव में किसी को पता लगा कि भाई वो बंदा उस जगह पे क्यों गया, क्या ऐसा कारण रहा होगा जो वो बंदा वहां पे गया। अच्छा, उसको ना किडनैप किया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। अब ये पता ही नहीं, ये एक रहस्य बन के रह गया घर वालों के लिए भी और गांव वालों के लिए भी कि वो बंदा क्यों और क्या करने के लिए किसी को बिना बताए इस जगह पे दोबारा से आया। अच्छा। तो यहाँ तक ये इंसिडेंस भी इसी एरिया में चायल के इंसिडेंस हुआ और हमारे सामने की बात है, 10-12 साल पहले की बात हुई होगी, ये हमारे सामने की बात है, रियल चीज बिल्कुल। क्योंकि देखो कई जगह डायनो का अलग अलग उल्लेख है हर जगह ना, लेकिन मतलब जितना हमें और हमने देखा है, डायन का मतलब यही है कि वो एक जीवित इंसान है, लेकिन फीमेल के रूप में है, क्रिया ऐसी करती है, क्रियाएं ऐसी करती है जिसका सिर्फ अहित ही होता है, हित नहीं कर सकती हो। बिल्कुल। तो वो अहित करने के लिए ही क्रियाएं ऐसी करती है, और पुष्टदेनी भी चल जाती है तो स्ट्रांग भी होती है, और कभी कभी तो इतना तक होता है कि कभी कभी देवताओं की शक्तियां इतनी क्षीण कर देती है कि उनसे ऊपर भी हो जाती है। कभी कभी समय समय का खेल है, हमेशा नहीं, क्योंकि देवता तो सबसे ऊपर ही है। लेकिन अब जैसे हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में कभी कभी जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, वो देवताओं से पावरफुल भी बताए गए हैं, बिल्कुल उल्लेख हुआ है, बिल्कुल। लेकिन समय का खेल है, बिल्कुल। जब समय उनका होता है तो वो पावरफुल ही होते हैं, लेकिन जब समय बदलता है तो जो
असली और सच्चाई का साथ होना चाहिए, धर्म का साथ होना चाहिए, धर्म ही जीतता है उसमें भी। तो ये है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे तो इतना लगता है कई बार ना, मुझे सुन के भी कई बार खुद को सोच के अजीब लगता है, क्योंकि वो सोशली है बिल्कुल ना। तो वो हो सकता है बहुत सारी पॉडकास्टें भी देखती हो बिल्कुल, हमारी, तो बिल्कुल मेरी कोई हाँ बिल्कुल मेरा हो सकता है कि इसको भी वो देखे देखे और बोले कि भाई अच्छा हमारे वहाँ बारे पे में बात हो रही है। पॉडकास्ट में जाके मेरी बात बता रहा है। देखो जी, हमारा आपके साथ कोई वैर नहीं है, बिल्कुल है ना, पर जो कहानी है लोगों को जागरूक करना अब हमारा एक कर्तव्य बन चुका है कि लोगों तक बात पहुंचे। क्योंकि उस जमाने में कुछ पता नहीं होता था, अंधेरे में तीर मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं, सिर्फ एक ही जरिया होता था, देवी देवताओं से पूछकर बातें करना। तो अब क्या है कि अब हमारा एक कर्तव्य बन चुका है कि आपको डार्क से डार्क चीज़ों का भी पता होना चाहिए, हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। इंसान को नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है ना। अब ऐसा है कि जो चीज़ें नहीं दिख रही इसका मतलब थोड़ी ना वो नहीं है ना। कोई बिल्कुल चीज़ तो जीवित अवस्था में होती है, डायन, और चुड़ैल एक अलग चीज़ होती है। चुड़ैल जो मर गई थी, जो भाई ने अभी बताया, तो थोड़ा थोड़ा मैं बीच में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आता रहे। तो बिल्कुल। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए आप। तो ये एक स्टोरी थी। मैं मतलब ये स्टोरियां जो है ज्यादा पुरानी नहीं है, हाँ मैं इसलिए इन 2-3 स्टोरियों को बिल्कुल, मतलब बता रहा हूँ आपको, हाँ क्योंकि ज्यादा कोई पुरानी नहीं है। क्योंकि लोग जो है मतलब पुरानी स्टोरियां बुजुर्गों के समय की सुनाते हैं, बहुत हाँ अच्छी बात है। हाँ हमारे को बुजुर्गों का भी पता होना चाहिए कि उनके हाँ, समय में किस तरह का होता था, मतलब ये एंटिटीज वगैरह। हम्म, तो ये जो है मैं आपको 10 साल और 15 साल के बीच जो हम मेरे सामने की हुई बात है, जब मैं मतलब बॉर्न मेरा हो गया था, उस समय की ये चीजें मैं आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल, एक और इसी चायल एरिया में एक और घटना होती है। तो क्या होता है कि आपने सुना होगा हिमाचल में अगस्त के महीने में एक काला महीना चलता है। हाँ निहारा उसमें महीना बोले काला महीना एक ही बात है ना। काला महीना, हाँ हाँ, काला महीना, काला निहारा महीना। भी बोलते हैं हम उसको। उस काले महीने में जो एक महीना का होता है, वो उसमें जो है जो डार्क एंटिटीज होती है आपकी, ये डायन, चुड़ैले, डंकनियां, शंकनियां, भूत प्रेत, कशकी, मशान, छड़ छिद्र, इनकी शक्तियां जो है पीक लेवल पे होती है। महीना स्पेशली जो है उनके लिए ही है। तो इसमें क्या होता है, आपके मंडी कांगड़ा साइड एक गुगड़धार है, पॉडकास्ट में भी हाँ को- चुहार घाटी वाली हाँ तरफ है। उधर युद्ध वगैरह होता है, मतलब ना डायन और देवताओं का युद्ध होता है। इवन वो इतना फेमस है कि उसका रिजल्ट अखबारों में भी आता है। अखबारों में आता है, न्यूज में आता है न्यूज़ में कि आता इस है। बार देवता की जीत हुई या डायनों की जीत हुई। देवता जीतते हैं तो फसलें अच्छी होती है, खुशहाल होती है, डायन जीतते हैं तो फसलों का नाश या हाँ, दो चार चीजें ऐसी होती है। लेकिन बिल्कुल। माना जाता है कि वो मतलब ये मैंने जब सुना ना किसी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बस इसको नहीं नहीं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैंने क्योंकि देखो हर इंसान का अपने अपने उल्लेख है, उसके बुजुर्ग ने कुछ और बताया, किसी बुजुर्ग ने कुछ और बताया, अलग अलग मान्यताएं होती है। लेकिन मैंने एक से पूछा था, उन्होंने ये बताया जो वहाँ के थे कि देख भाई बोला, हमेशा ही देवता जीतते वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमेशा ही डायने जीते वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मान लो चार जैसे क्षेत्र है ना, मान लो 4 जगह डायने जीती और 4 जगह देवता जीते तो बराबर हो गया, तो मतलब वो बिल्कुल बेस्ट रहता है। बिल्कुल तो ये चीज वो कहते हैं कि तो बहुत सारी चीजें हो जाती, देवता ही जीतते रहे तो भी कुछ ना कुछ मतलब बुरा होता है, या कुछ किसी न किसी तरीके से नाश होता है किसी चीज का, बिल्कुल है ना। तो ये उसने मुझे कहा था, मेरी एक छोटी सी बात थी। तो अब वो जो स्टोरी वहां पर होती है, तो उन बारे में भाई बोल रहे थे आप कि यहाँ पर भी वो हाँ, चीज क्योंकि होती आपने बिल्कुल ठीक बोला। है। हाँ नेगेटिव चीज का जीतना भी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि पॉजिटिव चीज ही हमेशा जीत रही है, हाँ हमारे देवता ही। क्योंकि फिर तो मतलब देवता ही हो गए, तो इन हाँ, चीजों का होना भी बहुत जरूरी है, जीतना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो घटना होती है हमारे यहाँ पे जो है चायल एरिया हो गया, क्यूंठल रियासत में हम इस टाइम है। मैं बताना चाहूंगा अगर लोकल व्यूअर्स है हमारे, ये क्यूंठल रियासत है, जुनगा की ये चायल एरिया है, क्यूंठल रियासत पड़ता है ये आपका ना सोलन का। तो हमारे सोलन एरिया और सिरमौर एरिया और लोअर शिमला में उस काले महीने में एक डगेड़ी का पर्व मनाया जाता है। एक दिन होता है वो ना, अगस्त में ही आता है वो। तो वो मेन पीक डे होता है इन चीजों का, डगेली का पर्व मनाया जाता है। अच्छा उस दिन मेनली जो है घर से बाहर लोग नहीं निकलते हमारे एरिया में। उसका विधान इस प्रकार से है कि भाई एक तिमरे का पेड़ होता है ना, कांटे होते हैं उसमें, उसको बहुत शुभ माना जाता है। गाड़ियों में डंडे वगैरह भी हमारे हिमाचल में रखते हैं तिमरे के। तो उसकी जो है पत्ते और कांटों को जो है घरों में लगाते हैं लोग रक्षा करने के लिए। अच्छा अपने जो है पशु के घर होते हैं, जो गौशाला है उसके बाहर लगाते हैं और खेतों में लगाते हैं, ताकि ये जो डायने हैं वो मतलब किसी प्रकार का हार्म उनको ना पहुंचा सके, किसी तरह का नुकसान उनको ना पहुंचा सके। तो अब क्या होता है, इस एरिया में भी एक औरत इस तरह की थी कि भाई सभी लोग उसको कहते थे कि भाई ये डायन है, इस तरह का काम ये करती है,
इस तरह की चीजों में ये लिप्त है, विद्याओं में पारंगत है ये और करती है मतलब ये ना। तो एक बंदा उसके पड़ोस में ही रहता था, उसने भी बहुत सुना हुआ था उसके बारे में। अब उसके दिमाग में भी वो चीज हिट कर गई कि यार इतने समय से मैं बचपन से उस औरत के बारे में सुन रहा हूँ कि ये औरत जो है ये चीजें करती है और मेरी ही पड़ोस में रहती है, मैंने आज तक देखा नहीं, कहते सुना बहुत है मैंने इसके बारे में। तो कहते मैं इसको रंगे हाथों से एक बार देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से कि भाई ये सच है कि नहीं है। तो होता यूं है कि वही डगेड़ी पर्व आता है जिस दिन जो है पीक पे ये डांकनियां शांकनियां आपकी होती है, इनकी शक्तियां। तो क्या होता है, हमारे पुराने घर ऐसे होते थे ना लकड़ियों के कि अटैच्ड होते थे कई बार, जैसे अब तो थोड़ा सेपरेट हो जाता है परिवार, पहले तो अटैच्ड ही होते थे परिवार, बड़े परिवार होते थे। तो उनका घर भी जो है अटैच्ड था साथ में ना, बस एक लकड़ी के घर थे और लकड़ी की दीवार थी बीच में, घर के बीच में। तो उनकी घर का पार्टीशन इस तरीके से था कि इस तरफ को उसका घर और इस तरफ को उस औरत का घर, और कमरा भी साथ में ही लगता था उनका, क्योंकि छोटे घर लकड़ी के होते हैं हमारे ना, ज्यादा ये नहीं है कि उस समय जो है बंगले होते थे या कोई कोठियां होती थी, तो छोटे घर लकड़ी के, तो बीच में पार्टीशन जो है लकड़ी का हुआ। अब वो क्या दिमाग में हिट करता है कि उस दिन डगेड़ी पर्व के दिन रात को मैं क्या किया, उस व्यक्ति ने लकड़ी का जो बीच में दीवार है उसमें उसने पहले से ही प्री प्लान्ड जो है एक छेद कर दिया छोटा सा, ताकि वो जो है उससे देख सके दूसरे कमरे में कि भाई क्या गतिविधि हो रही है रात को उस दिन। तो वो क्या देखता है रात को 12-1 बजे के करीबन, वो देखता है जब उस छेद से दूसरे कमरे की तरफ, तो वो देखता है कि वो औरत नग्न अवस्था में बैठी हुई है और उसकी जीभ बाहर निकली हुई है और उसने जो है कुंड मारा हुआ है जीभ ने इस तरह से, और इस लेवल तक का उसका कुंड है जीभ का बनाया हुआ, और वो कोई अपनी विधि कर रही है और उसके साथ में जो है मीट या कुछ कलेजी टाइप सी उसने रखी हुई है खून से लथपथ। अब हो सकता है कि डगेड़ी पर्व में वो किसी की बलि लेके आई हो। होता यूं है कि भाई डगेड़ी पर्व में जो है बलि पहले ही ले लेती है, प्री प्लान्ड होता है इन डागों का भी, ये बलि पहले ले लेती है और रियलिटी में उस बंदे की डेथ उससे 1-2 महीने बाद होती है, पर वो बलि पहले ले लेती है। उसकी डगेड़ी पर्व या रक्षाबंधन ये जो पर्व है ये इकट्ठा आता है, इसके बीच में वो बलि ले लेती है। अच्छा, मतलब वो उस इंसान की बलि पहले ही ले लेती है और डेथ बाद में होती है। देखो यार, कलेजी वाला तो बड़ा भयंकर है। बिल्कुल, तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना। अच्छा, ऐसे कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, नहीं, लेकिन फिर भी जगह का है ना, तो दिमाग थोड़ा सा होता ही है थोड़ा ना एक जगह नेगेटिव, और थोड़ी सी नेगेटिविटी भी सी भी आ रही, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ दूसरी जगह पर ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी साइड को कर लेते हैं। चलो इस तरफ को चलते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? अच्छा, वो मतलब पहले ही वो ले लेती है। पहले ही मतलब प्री प्लान्ड होता है उनका। तो भाई ये जीप वाली पहले भी सुनी हुई थी हमने ना। हाँ। अच्छा, अब चीज आपने ठीक बताई। तो ये एरिया है, एक जगह बैठने से ना दिमाग भी थोड़ा सा स्ट्रेस जैसा हो रहा है ना। बिल्कुल, तो एक जगह में बैठ के थोड़ा मतलब हो ही जाता होता ही है। तो वो सारी चीजें हैं। और बताओ भाई। तो ये मैं आपको बात बता रहा था कि प्री प्लान्ड होता है, जो हमने बुजुर्गों से सुना है कि वो तो एक मतलब फॉर्मेलिटी होती है, एक बंदा 1.5-2 महीने बाद जो है मर जाता है या डेथ हो जाती है। ये जो बलियां ली जाती है या लेती है ये डाइने या डागे, वो आपका डगेड़ी पर्व या रक्षाबंधन के बीच में ही जो है वो अपना ये विधि कर देती है। तो उस तरह से जो है उसकी कलेजी वहां पे मतलब थी, मतलब वो हो सकता है कि वो किसी आदमी के हो कलेजी लेके आई हो बलि लेके, या फिर हो सकता है किसी जानवर वगैरह बैल वगैरह की वो करके बलि लेके आई हो, बकरे वगैरह की। ये तो फिर जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जब जैसे मान लो किसी जानवर की, ऑब्वियसली किसी जानवर की होगी, उसके कलेजी लाकर ये अपने पास जो शक्तियां हैं उनको अर्पित कर रही है और बोलती है कि मैंने तेरे को दिया, तू अब उसको क्लोज कर दे। क्योंकि ये भी सुना है हमने ना कि ये शुरुआती दिनों में तो जो है इस विद्या को मतलब शुरू कर देते हैं सीखना और करना, प्रैक्टिस में लाना, लेकिन एक टाइम पे पता क्या होता है नीतीश भाई कि इन वो जो चीज है ना, जिस एंटिटी को वो पूज रहे हैं, जो उनको शक्तियां प्रदान कर रही है, उनकी भी परख लेती है वो चीज, क्योंकि ये एंटिटीज ये किसी की ना तो सगी है, ये काली चीजें जो है, चाहे इनका खुद का उपासक ही क्यों नहीं है, उनकी भी जो है ये सगी नहीं होती है। इनकी परख इस तरह से ली जाती है कि भाई एक टाइम पे ये चीज उनको कहती है कि हमने तेरे को सब कुछ दिया है, धन दिया, अन्न दिया,
दूध घी दिया, जिसका तूने बुरा चाहा हमने उसका बुरा भी किया तेरे लिए, सब कुछ तेरे को दिया, तेरी उम्र बढ़ाई हमने, सब कुछ किया, लेकिन आज हम तेरी परीक्षा लेनी है, हमारे को तेरे खुद के घर से बलि चाहिए। अच्छा। तो बलि भी वो जो है आपका या तो उस औरत के पति की मांगती है, या फिर जेठा बेटा जो होता है, जेठा बेटा यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा उस औरत का, तो उसकी बलि देनी पड़ती है, मतलब इन चीजों को। तो इस तरह का भी मतलब इसमें होता है। तो वापिस आते हैं टॉपिक पे, तो वो जब उस चीज को देखता है तो उसको रोंगटे खड़े, ऑब्वियस सी बात है, आप रात का टाइम और आप अपनी पड़ोस में ही इस चीज को देख रहे हो कि ऐसा है, मतलब रियलिटी में उसके पड़ोस में एक औरत ऐसी है जो इन चीजों में जो है लिप्त है, तो सारी रात उसको मतलब नींद नहीं आई होगी, मतलब ना। तो ठीक है, उसने मतलब 2-4 बंदों को आगे बताया, ठीक है, अब ये भी जो है बात फैली हमारे एरिया में कि इस तरह से उस व्यक्ति ने देखा ये अपनी ही पड़ोस की औरत को, हमारे ही एरिया की एक औरत को इस चीजों को करते हुए डगेड़ी के दिन। तो अब क्या होता है, यही स्टोरी खत्म नहीं होती है। उस बंदे की जो है एक लड़की होती है, छोटी बेटी ना, मतलब 1-2 साल की लड़की होगी, छोटी ना। क्या होता है कि उसके कुछ दिनों बाद ना उस लड़की से खेलने के लिए घर में सांप आता है। अच्छा। वो उसके साथ खेलता है, वो कंटिन्यूसली रोज वो सांप उसके पास जो है खेलने के लिए आता है। अब घर वाले पहले तो डर जाए कि भाई सांप क्यों आ रहा है हमारी लड़की के पास, ऐसा ना हो कि कहीं कोई मतलब डस दे उसको या फिर कुछ ऐसा। लेकिन घर वालों ने भी ये चीज नोटिस की कि ये सांप इसको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, बस खेल रहा है उसके साथ वो। कई बार घर वालों ने उस सांप को जो है साइड में फेंकने की कोशिश की, उस लड़की को जो है बहुत कोशिशें की कि लड़की उससे दूर हो, पर नहीं, वो सांप मानता ही नहीं था। तो लड़की जो है, ऐसा होता था कि वो लड़की जो है रात को सोती थी बिस्तर पे, और सुबह जब वो देखते थे तो सांप उसके साथ ही सोया हुआ मिलता था उनको, घर वालों को। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। सुबह जब उन्होंने मतलब बिस्तर वगैरह झाड़ने, रजाई वगैरह ऊपर नीचे करनी, तो वो उस लड़की के साथ सोया हुआ उसको, उनको घर वालों को मिलता था सांप। अच्छा अच्छा। बहुत कोशिश की उन्होंने ना, और क्या हो रहा था, दिन ब दिन जो है उस लड़की की जो तबीयत है वो खराब होती जा रही थी, वो बीमार पड़ती जा रही थी। पहले तो गांव वालों ने और घर वालों ने सोचा कि अब लड़की है, हो सकता है कोई देवी स्वरूप हो। हाँ, पहले तो यही आती थी। हाँ, कि भाई कोई देव स्वरूप हो, क्योंकि वो हार्म नहीं पहुंचा रहा था उस लड़की को ना। अच्छा। वो खेलता था उस लड़की के साथ सांप मेनली। तो अब सब बड़ा सांप टाइप आता हाँ, बड़ा समझ लो आप ना, काले रंग का सांप था जो हमने सुना। यही उसकी हाइट रही होगी, कोई 7-8 फीट की हाइट होगी उसकी ना। अच्छा। सांप की। तो पहले गांव वालों ने यही सोचा कि भाई कोई देव स्वरूप होगा, कोई देवी शक्ति होगी जो कि हार्म तो पहुंचा नहीं रही है, खेलने आती है। लेकिन जब उस लड़की की तबीयत दिन ब दिन जो है खराब होती गई और खराब होती गई, तो किसी व्यक्ति ने उनको बोला कि भाई तुम किसी को दिखाने जाओ। तो वो देवता या किसी पंडित के पास दिखाने गए, तो जब उन्होंने पाशे पे देखा तो सबसे पहली बात उस लड़की के पिता को यही बोली कि पिछले टाइम में जो थोड़ा ये जो टाइम है 2-3 महीने का, इसके बीच में कोई इस तरह की कोई नेगेटिव घटना आपके साथ हुई या आपने कोई देखा? क्योंकि उनको तो स्पष्ट रूप में दिखता है कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो उस बंदे ने फिर बताया कि जी हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ और पड़ोस में मैंने इस तरह की चीज देखी अपने घर में। अच्छा। तो कहते ये तो नेगेटिव चीज है जो सांप है, कहते मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो एक किस्म से जो है इस लड़की की बलि दे दी है उस औरत ने। अच्छा। क्योंकि अब उस व्यक्ति ने तो छुप के देखा, मतलब उस औरत को ना अपनी तरफ से उस छेद से छुप के देखा उस औरत को। लेकिन अब उससे क्या छुपा है, एंटिटीज है उसके पास। अब उसको तो पता लग गया होगा कि भाई मेरे को बंदे ने देख लिया है, मेरे पड़ोसी ने, उनको आभास हो जाता है, बता देती है वो चीजें। तो भाई देखा है, मतलब उसको पता लग गया है, और उस औरत ने जो है बलि दे दी है आपकी लड़की की एक किस्म से, और उस वजह से ही वो सांप उसके पास बार बार आ रहा है डेली और उसके साथ खेल रहा है, और इसी कारण से जो है उस लड़की की तबीयत दिन ब दिन जो है खराब हो रही है। तो ठीक है, उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरी, गुरु ने भी की, पंडितों कई आए वहाँ पे, घर में भी आए, गांव में आए, बहुत कोशिश की उन्होंने, मतलब कारियां की बचाने की उस लड़की को, लेकिन एंड में वो उस लड़की को नहीं बचा पाए। अच्छा। हाँ जी, उसकी डेथ हुई लड़की की। और किस वजह से? वजह कोई पता नहीं लगी, मतलब जब उसका पोस्टमार्टम, सांप ने काटा?
अब मैं आपको बताऊं ना, जो हमने सुना कि भाई पोस्टमार्टम के लिए जब उस लड़की को लेके गए कि क्या हुआ उसको, तो मतलब उसके शरीर पे कहीं पे कोई निशान नहीं था सांप के काटने का। अच्छा। कोई निशान नहीं था पोस्टमार्टम में जो आया, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पूरे शरीर में जहर था फैला हुआ, जिस कारण से उस लड़की की डेथ हुई। अच्छा। बाकी पूरे शरीर में कहीं पे कोई इस तरह का सांप के काटने का कोई ऐसा स्पॉट नहीं था, कोई निशान नहीं था। और जब रिपोर्ट आई तो जहर था उस लड़की के अंदर। तो अब गांव के लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस दिन उस लड़की की डेथ हुई उस दिन रात को, अब क्या था ना, ये बात जो है आज से 10, 12, 15 साल पहले की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उस टाइम जो है मतलब इतने सबके घर में शौचालय भी नहीं थे उस समय। अब तो चलो है, 15 साल पहले की बात कुछ और थी। गिने चुने लोगों के पास ही शौचालय थे, उस समय नहीं थे, तो बाहर ही जाते थे रात को लोग। तो कुछ एक लोग जो बाहर गए वहीं उनके घर के आस पड़ोस के, तो जब उन्होंने देखा कि एक, वही मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको जो चीज बताई थी ना मेरे दादाजी के साथ हुई, नीचे को आदमी और ऊपर को भालू, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत और आंखें, मतलब उसकी बिल्कुल लाल, और आंखें उसकी इंसानों की तरह, नाक भी इंसानों की तरह, लेकिन बाल जो उसके कमर से ऊपर को थे वो भालू की तरह थे मतलब, और नीचे को आदमी। वो उस घर में था, बाहर आया हुआ रात को। अच्छा। 12-1 बजे के टाइम में, और दरवाजे में मतलब वो कुछ कर रहा था, खड़ा था या कुछ था। तो मतलब बुजुर्गों का और गांव वालों का ये कहना है कि वही ये एंटिटी थी जिसने उस लड़की को बलि के रूप में लिया, और यही वो एंटिटी थी जो मतलब जिसकी पूजा वगैरह वो औरत करती होगी। अच्छा, वो प्रत्यक्ष दिख गई उनको। प्रत्यक्ष उनको दिखी, क्योंकि दिखती है ये चीज अगर आप रात को निकल के आओ ना, क्योंकि यही चीज मेरे मतलब एरिया में कई लोगों ने देखी है ये चीज ना, एक बंदे ने और भी देखी थी। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे चैल में जो है फूलों का काम होता है, आप देख सकते हैं, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। चैल में महोग बाग एक ऐसा मतलब गांव है जो एशिया का नंबर 1 टॉप रैंकिंग पे आता है फ्लावरिस्ट के लिए और फ्लावर की प्रोडक्शन के लिए। बहुत सारी वैरायटीज आपको यहाँ से प्रोडक्शन होती है, मतलब ना एशिया में टॉप का है। तो हमारे यहाँ पे हर गांव में जो है छोटा छोटा सा जो है टनल सी बनाई हुई है फूलों की ना, तो फूल की मतलब ज्यादातर यहाँ पे फ्लावरिस्ट का काम करते हैं हमारे। तो क्या होता है, उसकी जो है डेली सिंचाई करनी पड़ती है। तो रात को मेनली सिंचाई होती है फूलों की ना, क्योंकि दिन को सिंचाई करेंगे तो इतना मतलब फर्क पड़ेगा नहीं, पानी जो है जड़ों में ज्यादा रुचता नहीं है उससे। रात को ही मेनली करते हैं 10-11 बजे के बाद लोग ना अपने टनल्स जो होते हैं ग्रीन हाउस, उसमें लाइट का व्यवस्था करते हैं और उसमें सिंचाई करते हैं रात के टाइम, और दिन को आराम करते हैं क्योंकि धूप वगैरह होती है, रात को सिंचाई का ही काम होता है। तो एक बंदे के साथ क्या होता है कि वो भी जो है एक दिन अपना रात को जो है सिंचाई करके रात को 12-12:30 के करीब वो फारिग हुआ होगा सिंचाई करके, और वो अब खेत दूर दूर होते हैं, घरों के पास नहीं होते, थोड़ा दूर होते हैं गांव में। तो गांव से उस अपने खेत से जो टनल था वहां से सिंचाई करने के बाद घर की तरफ को वापिस आ रहा था, मेन रोड से वो आ रहा था जो उस गाँव का मेन रोड है। तो वो क्या देखता है, उसी एंटिटी को वो देखते हैं, मतलब वो भालू वाली वो एंटिटी को, ये कुछ चीज है या तो ये कोई भूत है जिसको ये डायन वगैरह सिद्ध करते होंगे, होगी ये कोई चीज। हो सकता है ये नारसिंह भी हो सकता है आपका, या पोखू देवता भी आपका स्वरूप हो सकता है कोई उनमें से, जो कहते हैं बनशीरा भी हो सकता है कि उनको भी सिद्ध करते होंगे ये लोग। तो उसको भी वो व्यक्ति देखता है, वो क्या करता है, आधा तो उसी तरीके से वो आदमी, और उस कमर से ऊपर वो भालू की तरह उसकी जटाएं सी। तो वो क्या करता है, वो घर घर में जा रहा होता है। अच्छा। घर घर में वो जा रहा होता है, वो व्यक्ति तो उसको देख पाता है लेकिन वो चीज उसको नहीं देख पाती। उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। उस व्यक्ति ने, अच्छा, इसमें तो उल्टा है, जैसे इंसान वो देख सकता है उस एंटिटी को, एंटिटी इंसान को नहीं देख क्यों? इसका मैं कारण बताता हूँ। उससे पहले जो है हमारे एरिया में कोई देवता का कोई कार्य होगा, उस कार्य में वो बंदा गया होगा, वहां से देवता के चावल और रक्षा के लिए जो दिए जाते हैं ना, वो उस बंदे ने अपने पास लिया था देवता के द्वारा, और उसने जो है कमीज की जेब में डाला हुआ था, और वही कमीज वो मतलब रैंडमली उठा के वो खेत में चला गया होगा अपने। तो उनका कहना ये था कि भाई वो एक रीजन था जिस वजह से वो व्यक्ति तो उस एंटिटी को देख पा रहा था लेकिन वो एंटिटी उसको नहीं देख पा रही थी। अच्छा। तो वो एंटिटी कर क्या रही थी कि वो ना घर घर में जा रही थी, गांव के हर एक घर में, वो भी मतलब खड़े होकर उसको बढ़िया देख रहा कि ये चीज है क्या, ये कर क्या रही है। अच्छा, वो समझ तो गया था गांव का व्यक्ति कि भाई ये कोई है तो
बुरी चीज ही है ये, कोई रात को जो भ्रमण कर रही है गांव में। हम्म, तो घर घर में जा रही, दरवाजे दरवाजे में जा रही थी। तो उसने भी फिर जो है सबको बताया और सबको पता लगी। वो चीज इस साइड जो है बहुत देखी गई है। हाँ हाँ हाँ। चावल वाला एक थोड़ा सा नॉलेज भी आप बता सकते हाँ। हैं ऑडियंस को कि जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना, देवी देवताओं के, हमारे हिमाचल में तो सभी देवी देवता जहाँ होता है चावल लेते हैं, चावल है ना। कई बार ऐसा होता है कि उसको हम ले तो लेते हैं लेकिन उसको हम फेंक देते हैं या फिर या भूल जाते भूल हैं, जाते हैं। या कई बार मतलब जितना मुझे पता है कि थोड़ा सा ये कि भाई जब चावल अगर आपने लिए है तो उनको उचित स्थान पर ही रखें, और हो सके तो बिल्कुल। उनमें अगर मिक्स करके बढ़ाने होंगे तो मिक्स करके बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उनको कभी ऐसे वॉशरूम, टॉयलेट या ऐसी ऐसी जगह में ना ले जाए जहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो शक्ति अक्षीण अशुद्ध हो जाए। और ज्यादा लंबा भी ना रखें। 15 दिन, 10-15 दिन से ज्यादा भी अगर रखे कहीं, सवा महीने का टाइम कहा सवा जाता है महीने, थोड़ा ना हाँ, देव सवा लाइन महीना। से कि सवा हाँ तो महीने। थोड़ा आप थोड़ा सा इनको बताओ तो थोड़ा सा। सवा महीने का टाइम होता है। देवता जो है, अगर कहीं पे कोई देवता की कार्य है या देव कार्य है, वहां पे भोग स्वरूप में और रक्षा के स्वरूप में जो है देवता, जब देवता को आवेश आता है तो वो अपने हाथों से जो है शक्ति के तौर पे चावल अपने भक्तों को देते हैं कि भाई तुम्हारी रक्षा है तुम्हारे साथ मेरी। तो उन चावलों में जो है देवता की शक्ति होती है साथ में। तो यही है हाँ। शेष और इन चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम नॉलेज रखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल देवनीति नॉलेज में ना, है। क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये चीज़ का भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये है भाई। और थोड़ा सा और बताओ थोड़ा सा। तो हॉरर स्टोरी अभी तक मैंने आपको 3 सुनाई, हमारे चायल एरिया में ही, जो सोलन के चायल एरिया में हुई है। रियल इंसिडेंस हमारे सामने का हुआ। तो अब जो है मैं थोड़ा सा आपको देवलाइन की ओर लेके चलता हूँ, क्योंकि हिमाचल का पॉडकास्ट है और चायल आए हैं, तो यहाँ के देवता की बात देव ना हो तो फिर मजा ही किरकिरा है उस चीज का। तो क्या होता है, मैं एक शिमला में ठेव के पास गुठान नामक जगह में डोमेश्वर देवता, डोम देवता का स्थान है। आपने सुना होगा, हिमाचल में काफी मतलब घर घर में उनकी पूज है और उनको जानते हैं डोम देवता गुठानिया। तो उनके बोल विधानों में से एक बोल विधान ये आता है कि हर 20 साल के बाद उनकी यात्रा जो है उठती है अपने स्थान से, और जितना भी उनका राज है, उनका एरिया है, उस एरिया में वो भ्रमण करते हैं, दौरे में चलते हैं। तो हमारे चायल में भी जो है एक जगह पड़ती है, वहाँ पे भी उनका स्थान है कि दौरे में वो आएंगे तो वहाँ पे वो 1 रात या 2 रात, जितना भी उनका ड्यूरेशन है, वो वहाँ पे अपनी कार्य करेंगे ही करेंगे। तो क्या होता है कि ये थोड़ी पुरानी बात है, अभी तक मैंने नई मतलब अभी 15 साल पहले तक की बात है आपको बताई, ये बुजुर्गों के समय की बात आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो क्या होता है कि हमारे चायल में भी जो है डोम देवता की यात्रा आती है। तो उस गांव के व्यक्ति, अब उस समय जो है सीजन टाइम लगा हुआ था, हमारे यहाँ पे किसानी भी होती है ना, फसलें लगती है, टमाटर वगैरह लगते हैं, सेब सब्जियां लगती है। तो पीक था उस समय सीजन का ना, और लोग जो है अपने खेतों के कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं उस समय। तो उन्होंने जब देखा कि भाई डोम देवता की यात्रा आ रही है हमारे गांव में, और यहाँ पे अब देवता को रुकाना भी पड़ेगा, उनके साथ कम से कम 50, 60, 70 आदमी होंगे, उनका रख रखाव करना पड़ेगा, उनके लिए खान पान का भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको सुलाना भी पड़ेगा, नहलाना भी पड़ेगा, देवता के साथ जो विधान का रख रखाव है वो भी हमारे को करना पड़ेगा। तो लोग इकट्ठे हुए कि भाई इतना स्यापा किसने करना है, पहले ही हमारा सीजन टाइम चला हुआ है, अपना काम देखते कहते। तो फिर कहते अब हम क्या करें, किस तरीके से हम जो है निजात पाए कि भाई देवता का ये हमारे को कार्य ना करना पड़े। तो वो लोग क्या मतलब आइडिया बनाते हैं आपस में कि हम देवता से झूठ बोल देते हैं कि हमारे गांव में डेथ हो गई है। अच्छा। तो पता होगा हिमाचल में कि जब किसी स्थान में डेथ हो जाती है तो वहाँ पे छोत लग जाती है और लाग लग जाती है 13 दिन या 16 दिन की। तो वहाँ पे देव कार्य वगैरह कोई नहीं होते। तो कहते हैं हम देवता से झूठ कह देते हैं, डोम देवता से, कि भाई हमारे जो है डेथ हो गई है गाँव में, और अब इस गाँव में ये जो आपका दौरा चलता है या जागरे के जो बोल है आपके, ये नहीं हो पाएगा, आप जो है आगे चले जाओ। अच्छा, उन्होंने किस तरह से जो है प्लान किया, उन्होंने घास के ना पूड़े बनाते हैं ना, जो घास के लिए गाय के लिए लाते हैं घास के, उसके 5-6 जो है पूड़े इकट्ठे किए, लगाए, उसके ऊपर कफन बिछा दी। हाँ। और लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा। और इस तरह का माहौल उन्होंने बना दिया वहां पे
कि भाई हमारे तो डेथ हो गई, गांव में शंख वगैरह बजाए, कफने वगैरह, थोड़ा सा रोने धोने का भी ड्रामा किया उन्होंने। अच्छा। और एक बंदा जो है, देवता आ रहे थे पार से ना, पहाड़ी से आ रहे थे, एक बंदे को जो है भेजा उन्होंने वहां पे उनको संदेशा देने के लिए कि भाई आप हमारे गांव में प्रवेश ना करें, हमारे गांव में इस तरह से जो है डेथ हो गई है और हम आपका क्षमा चाहते हैं और हम नहीं कर पाएंगे व्यवस्था, आप जो है आगे निकल जाओ। तो डोम देवता जी के जो भी साथ में कारगर थे उन्होंने भी अब सच्ची माना होगा कि भाई हाँ होगी डेथ, अब इसका क्या पता लगता है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम जो है अगले स्थान जो हमारा है दौरे का और यात्रा का, हम उधर की ओर रुख करते हैं। ठीक है, उनके सामने जो उन्होंने पूरा ड्रामा किया, गांव वालों ने अर्थी लाई, उसके ऊपर वो नकली जो है लाश बिछा दी, उसके ऊपर कफन, और पूरा उसको उठा के जो है शमशान की साइड जलाने के लिए ले गए। पूरा उन्होंने सीन एक क्रिएट किया वहां पे। तो वो शमशान घाट उसको जैसे ही जलाते हैं और जला के गांव में वापिस आते हैं, तो उनको पता लगता है कि गांव में एक डेथ हो गई बंदे की। अच्छा। अब डेथ हो गई गांव में, ठीक है, मान लिया चलो हो गई होगी गलती से डेथ किसी वजह से। अब उसकी लाश को जो है अर्थी को ले जाते हैं जलाने के लिए, शमशान घाट से वापिस आते हैं उसको जला के, एक और डेथ हो जाती है। अच्छा। चलो ये भी हो गया। अब वो उस लाश को जला के वापिस आते हैं, एक और डेथ हो जाती है गांव में, लगातार डेथ हो रही थी। अब मैं ज़्यादा मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट जो मैंने पता किया उस गांव वालों से और जो हमारे बुजुर्गों से, तो वो बोलते हैं कि एक दिन में और एक रात में, एक दिन और एक रात में 18 मौतें उस गांव में हुई। 18 मौतें। आपने पूरे हिमाचल में देवदोष के बारे में सुना होगा, इंडिया में भी सुना होगा, तो चलो एक डेथ होगी, 2 डेथ हो गई। एक बहुत बड़ी बात हमारे इस चायल एरिया में हुई थी, एक दिन और एक रात में ही 18 मौतें उस गांव में हो गई थी देवदोष के कारण। तो क्या हुआ कि जब 18 मौतें एक एक करके हुई, तो उस गांव में एक बुद्धिजीवी कोई बुजुर्ग आदमी भी थे, वो सामने आए, आगे आए, और उन्होंने उन सबको इकट्ठा करके बोला कि ये क्या हो रहा है हमारे गांव में। 18 मौतें, कोई मजाक हो रहा है ये हमारे गांव में, कोई मजाक तो है नहीं। 1 मौत मानी, 2 मानी, 18 मौतें, एक स्पेसिफिक अमाउंट कि 18 मौतें। उसमें मेल फीमेल दोनों थे या दोनों थे, मेल फीमेल, जवान वगैरह, बूढ़े, जो भी मतलब लग रहे थे। तो 18 मौतें हो गई हमारे गांव में। तो ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। और तुम लोग जो अभी भी नॉर्मली हो, तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोगों के दिमाग को क्या हो गया है, हाथ पर हाथ धर के तुम अभी भी बैठे हुए हो। तो उन लोगों ने उस बुजुर्ग से कहा कि भाई अब आप ही हमारे को रास्ता बताओ कि हम क्या करें, इतनी बड़ी बात हमारे गांव में हो गई है। तो उन बुजुर्ग ने उनको रास्ता दिखाया कि भाई हमारे गुरु साहब है, हमारे देवते के पास जाओ और वहां पे देववाणी के द्वारा पूछो कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे गांव में। एक दिन एक रात में 18 मौतें होना संभव नहीं है, और जो कि हो गई है, और मजाक नहीं हो रहा है ये यहाँ पे। तो वो गुरु के पास गए। जब देवते को खेल आई ना, तो पहाड़ी में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जब उनके इष्ट देवता को खेल आई तो उन्होंने सीधा बोला कि तबेरे बोलो ठगा भी बोलो डोम से, बोलो डोम नहीं ठगे रहा, बोलो से तुम्हें ठगे रोए कि भाई ठगा तुमने डोम को। तो अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुमने डोम देवता को ठगा, तो डोम देवता को नहीं ठगा, और तुम उल्टा, तुम्हारे ऊपर वो चीज भारी पड़ी और तुम उल्टे ठगे गए हो उस चीज में। तो उन्होंने वहां पे क्षमा याचना की गांव वालों ने कि भाई अब आप इसमें हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो, हमारे को बचाओ। 18 मौतें हो गई है, और अब पता नहीं कि अब कब खबर गांव से आ जाए कि एक और 19वीं मौत भी हो गई है गांव में। तो फिर देवता ने बोला कि अब तुमने गलत तो किया है डोम देवता के साथ, इतने बड़े बोल डोम देवता के और जात्र के बोल, जागरे के बोल में जो है तुमने झूठ बोला, तुमने देवते को ठगा, डोम देवते को। तुम तो कल को हमारे को भी ठगेंगे, जो हम यहाँ के तुम्हारे देवता है, तुम्हारा क्या पता लगे, तुम हमारे को भी ठग दो। कहते मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, देवता हूं मैं भी, तो देवता, दूसरे देवता की इज्जत रखना मेरा भी दायित्व और मेरा फर्ज है। जो तुमने गलत किया है तो उस चीज को भुगतो। उन्होंने काफी क्षमा याचना मांगी। फिर जाके उनके देवता ने उनको एक मार्ग दिखाया कि उसी डोम देवता के पास जाओ, उसी डोम देवता के स्थान में जाओ,
वहां पे नाक रगड़ो, वहां पे माफी मांगो, और वो देवता जब तुम्हारे को क्षमा करेंगे और माफी देंगे तभी ये मौतें होना ही तुम्हारी गांव में बंद होगी, अन्यथा कोई इसका हल नहीं है। तुम्हारा पूरा गांव, तुम्हारा पूरा कुल खानदान, पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। नहीं तो इतना बड़ा ये डोम देवता का दोष इस गांव में लग गया है। तो वो कोई उन्होंने देरी नहीं की, वो डोम देवता के पास गए, उन्होंने क्षमा याचना करी। डोम देवता का जो स्थान है गुठान में, वो माने मतलब दयालु देवता है और सबकी रक्षा करने वाले। तो उन्होंने जो है उनको एंड में माफ किया, दोष भी खत्म हुआ, डेथ होनी भी खत्म हुई। तो जो है ये बात आज तक जो है घर घर में चायल एरिया के इस चीज के प्रमाण आपको मिल जाएंगे। लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, अगर चायल के लोग देखेंगे कि हाँ सच में ये बात हुई थी। अगर मतलब कोई आदमी यहाँ चायल एरिया में आता है, कोई व्यूअर, और इन जो मैंने स्टोरी सुनाई है अभी तक की, उनको अगर पूछता है ना बाजार में या फिर गांव में किसी से भी, तो 4 आदमी प्रत्यक्ष में उनको प्रमाण देंगे कि हाँ ये चीज सच में इस एरिया में हुई थी। तो फिर जो है 20 साल के ये बोल थे, ये पुरानी बात थी। उसके बाद अभी 20 साल के बाद दोबारा से डोम देवता की यात्रा उठी थी वहां से। ये 2019-20 की बात रही होगी। यहाँ पे एरिया में दोबारा से डोम देवता की यात्रा आई और उस गांव, उस बेड़, उस इलाके के लोगों ने पूरी धूमधाम से और पूरे दिल श्रद्धा से जो है उनको अपने गांव में लाए और उनकी कार्य पूर्ण की। तो इसमें इससे बड़ी सीख मिलती है, बहुत बड़ी सीख मिलती है बिल्कुल। कि हम लोग क्या है कि इंसान लालची हो जाता है, बिल्कुल, और देवी देवताओं को अगर ऐसा समझने लगे कि यार ये तो बगार हो जाएगी, बगार हो स्यापा जाए, पड़ जाएगा पड़ जाएगा। या कुछ हो जाएगा, तब अब क्योंकि ये शक्तियां हैं ना, बिल्कुल। शक्तियों को तो सब पता ही है। बिल्कुल, अब हम इनसे झूठ नहीं बोल झूठ सकते। नहीं अभी बोल कई बार सकते। मैंने जैसे देव खेल आती है, हमारे कुल देवता या इष्ट देवता के पास कभी जाते हैं, माता के पास जाते हैं, कभी आती है, तो सामने जो है कई बार इंसान देवता बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा है, बोल हाँ या ना बोल। देखो कई हर जगह देवता अलग अलग से देववाणी देते हैं, कई जगह देवता डायरेक्ट भी बोल देते हैं, डायरेक्ट भी बोल देते हैं। 1000-100 लोगों के सामने भी डायरेक्ट बोल देते हैं मुंह पर। कई देवता थोड़ा सा रखते हैं कि चलो ठीक है उसकी मर्यादा भी रखनी है ऐसा, लेकिन कई देवता इतने प्रत्यक्ष है कि वो डायरेक्ट बोल देते हैं। तो वहाँ पर भी मतलब वो इंसान कहता है कि भाई नहीं नहीं जी ऐसा नहीं, देवता वो तुम देवता बोल रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ कि तूने ये किया था तो तू मान क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल, लेकिन देवता के सामने तो फिर वही होता है कि इंसान अपने आप को समझता है ना, दिख नहीं रहा है कुछ तो बस है नहीं, बस वही है। तो ये सीख भी है एक कि भाई देखो देवी देवताओं से कुछ छुपा नहीं है, और इनसे अगर हम चालाकी करने की कोशिश करेंगे या कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो उनका घाटा नहीं है, वो हमारा है, हमारा ही घाटा है। तो सीख मिली हमारे पूरे चायल एरिया को, जो है सीख मिली उस दिन के बाद आज तक कि भाई उस टाइम जो है डोम देवता या किसी देवता के साथ हमारे एरिया के कुछ लोगों ने जो है इस तरह से हरकत की थी, और उसका खामियाजा 18 मौतों के साथ उनको भुगतना पड़ा था। पूरे भारत के लिए सीख है, पूरे हिमाचल के लिए बिल्कुल, सीख है इस जगह से, है ना। तो वही है देवी देवताओं की शक्तियाँ, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितनी प्रबल है, बिल्कुल कितनी प्रबल है, और क्या कुछ कर सकते हैं। जो हमें दिखाते हैं वो तो एक अंश मात्र ही है, बिल्कुल, लेकिन वो चीजें भी कर सकते हैं हमारे देवी देवता जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। और थोड़ा सा कोई देवी देवताओं के बारे में थोड़ा देवी देवता का मैं थोड़ा, ये जो क्यूंठल रियासत है आपकी, उसका ही एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सोलन डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए बता दूं कि मतलब सोलन में भी 2 रियासतें आती है। एक तो आ गई आपकी बघाट रियासत, जो कि मेनली सोलन बाजार और लोअर बाजार का जो मतलब सोलन लोअर का जो एरिया है वो बघाट रियासत, और जो हमारा अपर सोलन डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, जो कि चायल एरिया आपका पड़ता है, जुनगा एरिया जो आपका पड़ता है, ये जो है क्यूंठल रियासत पड़ती है हमारी। तो जो बघाट रियासत के सबसे बड़े देवता माने गए हैं वो है आपके विजेश्वर देवता महाराज, और हमारे जो इधर क्यूंठल रियासत के सबसे बड़े देवता माने गए हैं 22 टीका देवता, वो जुनगा देवता महाराज है। तो एक बार क्या होता है, यहाँ का ही है, मतलब देवता तो वो सिरमौर में अभी स्थापित है, उनका स्थान और मंदिर जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन मैं उनकी स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उनकी उत्पत्ति हमारे इस एरिया में क्यूंठल रियासत में हुई। तो क्या होता है कि हमारे चायल में एक एरिया है, वो इसी तरह का मतलब एरिया है वो ना, वो मतलब ये आपका बकरी गाय बैल वगैरह के चरने की जगह है। लोग वहाँ पे चराने के लिए अपने पशुओं को लेके जाते हैं।
तो उस समय क्या होता है कि एक औरत होती है, वो होती है प्रेग्नेंट, और वो भी अपने पशुओं को चराने के लिए उस जंगल में उस जगह पे लेके जाती है। अब क्या होता है कि उसको प्रेगनेंसी की पेन होने लगती है और उसके पेट से 2 नाग जन्म लेते हैं। अच्छा। 2 नाग जन्म लेते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा डीप चला गया तो बहुत लंबा चला जाएगा ये। तो 2 नाग जन्म लेते हैं। एक नाग जो है दधेच देवता, जिनका स्थान हमारे चैल में ही पड़ता है, और दूसरे चौंड नाग देवता, जिनका स्थान आज के समय में सिरमौर में पड़ता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जैसे 2 नागों ने जन्म लिया, तो उनको जो है बकरियां तो वहाँ पे चरने का मतलब था ही वो जगह, तो उनको भूख लग रही थी। एक बकरी वहाँ पे अपना चारा चुग रही थी। तो क्या होता है कि वो दोनों सर्प जो नाग है वो उस बकरी के पास जाते हैं। तो जो थे दधेच देवता नाग स्वरूप में, वो तो बकरी के थनों में जो है दूध पीने लग जाते हैं, और जो थे चौंडनाग देवता, वो जो है उस बकरी का खून पीने लग जाते हैं, डस के उसको। अच्छा। और इस चीज को देख के जो है दधेच देवता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तू मेरा भाई है और मैं दूध पी रहा हूं, मैं दूधाधारी हूं, तू तो मांसाहारी देवता है मेरा भाई होके, और तू ये कर कि तू यहां से चला जा, कहते। और क्रोध में उन्होंने उसको कह दिया। अब चौंड नाग के भी जो है दिल में वो बात लग गई। तो चौंड नाग गिरी पार सिरमौर पड़ता है, और गिरीवार जो है आपका शिमला और सोलन डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। तो चौंड नाग जाने वहां से लगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की तरफ गिरी पार को। तो चौंड नाग ने एक बात दधेच देवता को बोली कि मेरे भाई दधेच, ठीक है, तू मेरे को आज अपनी रियासत से, अपने राज से तू मेरे को यहाँ से भेज रहा है, निकाल रहा है। मैं आज के बाद जो है सिरमौर की जगह, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अपना स्थान चुनने जा रहा हूँ, और वहीं मेरी जो है प्रतिष्ठा भी होगी आने वाले समय में, और वहीं मेरा मंदिर भी बनेगा और पूजा भी मेरी वहीं होगी। तो ठीक है, मैं तेरी रियासत में आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, लेकिन तेरे लिए मैं कोई भी बंदिशें नहीं है, तू मेरे सिरमौर रियासत में आ सकता है। तो चौंड देवता महाराज उस तरफ चले जाते हैं, गिरिपार सिरमौर साइड, और दधेच देवता गिरिवार ही उनका स्थान बन जाता है। 2 चींटियां लगी थी, तो चींटियों की एक लाइन लगी थी, जहां पे वो रुकी थी वहां पे उनका स्थान बना था। ये काफी डीप बातें हैं फिर। तो क्या होता है, चौंड नाग देवता एक ऐसे देवता है कि उनका विधान ऐसा है कि उनकी पालकी जो है मंदिर से बाहर नहीं निकलती है। अच्छा। क्यों नहीं निकलती है, उसका क्या भेद है कि उस पालकी का निकलने का जो विधान है ऐसा है कि वो लहू की धार पे चलती है वो पालकी। अच्छा। खून की धार पे चलती है। अब मान लो यहाँ से पालकी चलेगी, थोड़ी सी चलेगी, तो यहाँ पे बकरे की बलि देनी पड़ेगी, और जहां तक उस बकरे की लाश से खून बह के जाएगा वहां तक वो पालकी जाएगी। और जहां उस लहू की धार रुक जाएगी वहां पालकी भी रुक जाएगी। वहां पे दोबारा से एक बलि देनी पड़ेगी बकरे की। अच्छा। फिर दोबारा से वो जो है खून की धार जहां तक जाएगी वहां तक वो देवते की पालकी जाएगी, और जहां धार रुक जाएगी वहां पे देवते की पालकी रुक जाएगी। अन्यथा अगर आप जबरदस्ती करेंगे पालकी के साथ, उसको उस धार के आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो मानव बलि लग जाएगी, आदमी की बलि लग जाएगी एरिया में। तो इस तरह का विधान है, लहू पे ही वो चलती है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, चौंड नाग देवता का जो है सिरमौर में काफी बोलबाला हुआ, काफी चमत्कारी उन्होंने वहां पे घटनाएं की। तो जो हमारी क्यूंठल रियासत के क्यूंठल नरेश हुए उस समय, क्यूंठल देवता, तो क्यूंठल नरेश ने जो है सुलह करने की कोशिश की चौंड नाग से कि भाई अब जो पुरानी बात हो गई थी मेरी रियासत में, मेरे राज में, उसको आप बुलाए और सुलह करे और आप हमारी रियासत में आ जाए। तो चौंड नाग देवता ने कहा कि ठीक है राजा साहब, क्यूंठल नरेश में आपके क्यूंठल रियासत में जरूर आ जाऊंगा, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्या आप में वो क्षमता है कि आप मेरे बोल पूरे कर सको जो मेरा देव विधान है। तो जब देवता ने पूछा कि आपका क्या देव विधान है, तो देवता ने उनको बताया कि मेरा ये देव विधान है कि मैं लहू की धार पे चलता हूँ। तो क्या आप इस विधान को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि मैं उस पे ही मेरी पालकी आ पाएगी, बिना लहू की धार के तो मैं आ नहीं पाऊंगा। तो देवता ने बोला कि इतना समर्थ है मेरे में भी नहीं है कि मैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से या सिरमौर की रियासत से
लहू की धार पे आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट क्यूंठल रियासत में लेके आ जाऊं। अब आप खुद सोचो कि भाई अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से सोलन डिस्ट्रिक्ट के लिए लहू की धार लगती तो कितने बकरे लगते वहां पे, कितने बकरों की बलियां लगती, हजारों लाखों के हिसाब से बलियां लगती। तो फिर वो विधान वहीं खड़ा रह गया। आज भी यही विधान है कि चौंडनाग देवता जो है हमारे सोलन की रियासत, जो ये क्यूंठल रियासत है, यहाँ पे उनकी पालगी नहीं आती है, यहाँ पे उनकी कोई छड़ भी नहीं आती है, कोई मोहरा भी नहीं आता है, उनका कोई प्रतिमा भी नहीं आती है। लेकिन जो दधेच देवता उनके भ्राता है, भाई है, उनकी जो है पालगी और उनका जो देवते की प्रतिमा है वो सिरमौर में एंटर कर सकती है, जैसा कि उनके बीच में संवाद भी हुआ था। तो ये देवता है चौंडनाग देवता, जिनके बोल विधान आज भी कायम है, जो कि बलि के विधान पे ही चलता है, बलि की धार पे, लहू की धार पे ही उनकी पालगी चलती है। इसमें कोई दोहरा नहीं है, जो चीजें है वो चीजें है। अब इसमें कोई माने या ना माने ये उनकी इच्छा है, लेकिन जो हमारी पौराणिक चीजें आ रही है अभी तक पहले समय से, वो तो है ही, उसमें ना तो कोई संशय नहीं है कि वो चीज में कोई दो राय हम रख सकते हैं। बिल्कुल। तो चौंडनाग देवता की एक और आती है कि उसी रियासत में सोलन आपका सिरमौर रियासत में एक ठाकुर हुआ, बहुत माना जाना, बहुत पहुंचा हुआ ठाकुर, अन्न धन से भी बहुत परिपूर्ण और बल से भी बहुत परिपूर्ण। मतलब ऐसा मैंने सुना, मैंने थोड़ा मतलब हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लोग कहते हैं कि भाई सिरमौर के जो उस समय के राजा हुए और क्यूंठल नरेश जो हुए हमारे एरिया के, उनके पास भी इतना अन्न धन और बल नहीं था जितना उस अकेले ठाकुर के पास था। अच्छा, होगा कोई मतलब सिद्धि साधना होगी, कोई शक्ति होगी, देव कृपा होगी। तो उसका जो कुलिष्ट था, कोई जो देवता थे उनके, वो चौंडनाग देवता थे। अच्छा। तो क्या था, अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में वो ठाकुर रहने वाला, तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के वो साथ में बॉर्डर एरिया में लगने वाले जो इलाके थे सिरमौर और सोलन के, तो जो हमारे एरिया के कुछ एक लोग थे वो उस ठाकुर को ताना देते थे, पार को, गिरी पार को। अच्छा, कि ठाकुर तो तू भाई होगा, पर पहाड़ियत में थोड़ा बता दूं कि पहाड़ी लैंग्वेज ज्यादा यूज कि भाई तू ठाकुर तो ला बोलो, तू ठाकुर असे बोलो, अंधन भी बोलो ताएंगे तू पहुंचाऊंगा भी असे, पर बोलो से नहीं होंगे बोलो बड़े ठाकुर, बोलो तेरे तो देव दी नाक ही नहीं असो। मैं बताना चाहूंगा कि जो चौंडनाग देवता है उनके जितने भी मोहरे हैं उसमें नाक नहीं है। अच्छा, हाँ, उसमें रहस्य है, उसमें नाक नहीं है, बिना नाक के वो मोहरे हैं। कोई होगी हिस्ट्री उसके बारे में भी, कोई रीजन रहा होगा, कोई कारण होगा उसका। तो उसको ताने देते थे रोज की भाई तेरे देवता में तो नाक ही नहीं है, तू काहे का ठाकुर है, तेरे तो देवता में नाक ही नहीं है, जिसके देवता में नाक ही नहीं है वो किस चीज का ठाकुर है कहते। अब क्या होता है, वो बात उसके दिल में लग जाती है, उसके सीधे वो जो है ट्रिगर उसके ईगो पे कर जाता है, उसके अहम पे लग जाती है कि भाई मेरे को ताने दे रहे, मैं इतना बड़ा ठाकुर हूँ। तो अब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई मैंने अपने देवते के नाक लगानी है, कहते चाहे जो मर्जी हो जाए। देखो ना, एक देव विधान के साथ छेड़छाड़ करने की उसके दिमाग में ख्याल आया, जो कि करना नहीं चाहिए व्यक्ति को। तो वो देवते के पास गया, चौंडनाग देवता के पास। उसने देवता से पूछा, बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है और मेरे को ताने भी दे रहे हैं लोग, गिरी पार के यानी कि सिरमौर आपका क्यूंठल रियासत के लोग, तो मैं जो है आपके नाक लगाना चाहता हूँ प्रतिमा में। देवता ने उसको बहुत समझाया कि भाई ये चीज संभव नहीं है, मेरे बोल विधान आज के नहीं है, जुगों जुगों से चलते जा रहे हैं, जो कि आज भी कायम है, और इसको कायम ही रखो, आप लोगों के लिए वही भलाई होगी और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे विधान के साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो वो कोई सही चीज नहीं है। पर वो ठाकुर जो है उसके अहम में इतनी वो बात लग गई थी कि वो नहीं माना। उसने बहुत कोशिश की कि मैंने नाक लगा के रहना है देवता की मोहर में। तो देवता उसको बोलते हैं कि भाई ठीक है भाई, तेने नाक लगानी है तो तू नाक लगा के देख ले, पर एक बात का ध्यान रखियो, मेरे देव विधान के साथ तू छेड़छाड़ करने जा रहा है, तेरा कुल खानदान गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तेरा पूरा का पूरा परिवार, खानदान, जितनी भी तेरी बिरादरी है या खैर है वो खत्म हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैंने नाक लगा के रहना है आपके मोहरे में, आपकी प्रतिमा में। तो क्या होता है कि वो देवता के मंदिर में ही जो है सुनियार को बुलाते हैं, ज्वेलर को, जो आज आपकी लैंग्वेज में ज्वेलर, हमारे सुनियार कहते हैं। तो वो नाक लगाने की कोशिश करते हैं और एक मोहर में तो जाती है लग नाक,
लेकिन चौड़ नाग का जो जागरे के बोल पे चलने वाला जो मोहरा होता है उसमें नाक नहीं लग पाती। अच्छा। वो लगाते हैं, वो दोबारा से गिर जाती है नाक, वो और लगाते हैं, वो और गिर जाती है। कई बार कोशिशें वो करते हैं लेकिन नाक लगाने में वो विफल हो जाते हैं। और वहां पे जो है देवता के गुर को देव आवेश आता है, वो खेल आती है, और वो पहाड़ी बोल जो है हमारे देव लैंग्वेज में उनको बोलते हैं कि नौरा जोनी मोहरे दी तो लगनी थी बोलो नाक तीनी तो गोई बोलो लागे, और एबे तू कर जितनी मर्जी कोशिश एबे नहीं लगनी बोलो नाक जो मेरी रेकी मोहरे सो। और आजोदा पूरा बोलो तेरा वंश भी बोलो गड़ जाना, और तेरा कुल खानदान जितना भी है उसको मैं गला दूंगा, यानी कि नौरा। तो देवता जब वो देवता को खेल आती है तो वो हम जो आम आदमी है जिनके वो देवता उनको वो नर कहते हैं कि नर, हे नर, इस तरह से नौरा कि भाई हे नर, जिस मोहर में तो मेरे नाक लगनी थी वो तो लग गई, तूने लगा ली, लेकिन अब जो मेरी बाकी बची हुई मोहरें हैं, जागरे की मोहरें हैं, उनमें तू नाक नहीं लगा सकता, और तूने मेरे देव विधान के साथ छेड़छाड़ की है, इसका तेरे को जो है देव दोष है कि तेरा जो कुल खानदान है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आज के बाद तेरी आल बेल खत्म हो जाएगी। और आज भी सिरमौर में अगर आप जाएंगे, उस ठाकुर जो रहा था उसका कोई आल बेल का पता नहीं है, उसका पूरा का पूरा कुल खानदान जो है खत्म हो गया है। अच्छा। बिल्कुल। तो कोई इस अस्तित्व नहीं बचा है। कोई अस्तित्व नहीं बचा है। चौड़ नाग देवता एक ऐसे देवता है कि खत्म कर दिया मतलब पूरे कुल खानदान को उस ठाकुर के। हाँ बिल्कुल वही है ना, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवी देवता को गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, भाई सब आता है, ये तो है ना, ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये थी हमारी कुछ हॉरर स्टोरीज जी, और कुछ रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज और देवी देवताओं की कहानी। अब हमें लगता है क्योंकि ठंड बहुत बिल्कुल ठंड हो रही है, रात भी हो रही है ना, अभी समय उतना नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बैठ के लगता है कि आज बैठ गया है ना, वो नहीं बैठा नहीं है, आजा यहाँ बुला दे, कितना अच्छा शॉट आ गया, आ जाएगा तो ले तू तू ले 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 तू तू ले तू ले तू तू तू। देखो एक कुत्ता लग रहा है मेरे को कोई चीज भी हो सकती है, ये कुत्ता आना तो है ना, कुत्ता आना जरूरी नहीं, एक कुत्ता ही रूप में ये हो सकता है, ये देव रूप में हो सकता है, या दूसरे रूप में भी हो सकता है, दूसरे रूप में भी हो सकता है, पर करीब नहीं आ रहा है। आजा 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 तू 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 ले तू 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 बैठ गया, वो बैठ गया है यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई आदमी है, कुत्ते किसने पाले होने, पर चलो जंगली इंसान माने तो पत्थर भी भगवान है, ना माने तो फिर भगवान भी पत्थर है ना। तो इसीलिए यही है कि कुत्ता अगर हमारे पास आया है, आने की कोशिश कर रहा है इस बियाबान बंजर में, बियाबान बंजर तो नहीं बोल सकते हैं, तो हरियाली है बहुत, लेकिन एक सुनसान इलाका है, कोई गांव या घर है नहीं यहाँ काफी इलाके में ना। और रात के समय यही जो पेड़ है, यही जो दृश्य है, ये पूरा का पूरा एक भयानक रूप ले लेते हैं। बिल्कुल। तो अभी वही है कि चलो भगवान की इंडिकेशन भी होगी, देवी देवताओं का भी कृपा है, आशीर्वाद मिल गया कि किसी न किसी तरीके से। तो ये है, और अभी भाई आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल। और मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जो नए आते देखने आते, मेरी आप सबसे गुजारिश है यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब को छोड़कर बाकी आप तो चलो सब करते ही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्री होता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं होता। अगर नहीं पसंद आया तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, है ना। अगर हम लगता है आपको कि हम इतनी मेहनत कर रहे, इतना कंटेंट अच्छा बना रहे, कुछ नॉलेज दे रहे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब है कि सोशल मीडिया आईडीज़ भी होंगी, इंस्टाग्राम आईडी जाके फॉलो भी करें, और हमारी आईडीज़ भी होती है, हमें भी जाके इंस्टाग्राम ऐप ज़रूर फॉलो करें। तो अंत में कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से? मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहूँगा दिल से कि भाई आप इतना बिजी शेड्यूल है आपका, आप हिमाचल के भिन्न भिन्न जगहों में विजिट कर रहे हैं, और उसमें से आपने समय निकाला, और आप हमारे इस सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी आपने विजिट किया, हमारे चैनल में आप आए, तो इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद और स्वागत। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि मैं तो मतलब मैं कुछ खुद से करता है नहीं हूँ, जो भी हो रहा है, जो भी करा रहे देवी देवता ही मुझसे करा रहे,
इनका नाम भी अगर मैं लेता हूँ तो वो भी मेरी मर्जी से नहीं मैं लेता हूँ, वो उन्हीं की मर्जी होती है। कहीं जाता हूँ तो भी उन्हीं देवी देवताओं की मर्जी है। मेरा अच्छा भी देवी देवताओं की मर्जी से ही होगा, मेरा बुरा होना होगा तो भी देवी देवताओं की मर्जी से होगा। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल हूँ जो देवी देवता चला रहे हैं। और इवन मेरा ये मानना है कि सब इंसान जो देवी देवता में श्रद्धा रखते हैं वो उनको यही मानना चाहिए कि अहम और हम है, मैं हूँ, ये हमारी श्रद्धा के बीच में अगर आ गया तो श्रद्धा फिर बची ही नहीं ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो होगा, जो कर रहा है, जो करा रहा है और जो भी भविष्य में होगा ये देवी देवता स्वयं अपनी शक्तियों से कराएं। तो डरना क्या, ना टेंशन क्या लेनी है ना किसी चीज की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और देवी देवताओं के करीब रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में अपने कुल इष्ट की जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि जितनी हम नाम लेते हैं, जितना हम स्मरण करते हैं, उतनी ऊर्जा हमें भरती जाती है और मन प्रसन्न भी रहता है। तो देखते हैं अपने कमेंट में कहाँ कहाँ के देवी देवता की श्रद्धाएं कमेंट्स में आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना भी और अपने घर वालों का भी, सबका भी। जय माता दी, जय भोलेनाथ।